हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल देख लिया था। ठीक है, प्रोडक्ट रूल देख लिया था और मैंने क्वेश्चन रूल जो था वो आप लोगों को प्रूव करने के लिए बोला था। जो प्रूव कर लिए हैं अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ उसको तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो ट्राई ही नहीं किए प्रूव करने का, जो किए ही नहीं, वो तो भाई महान है, आपको प्रणाम है। ठीक है, जिससे नहीं हुआ वो ध्यान से देखो, जिससे हो गया वो लोग भी देख लो। क्वेश्चन रूल देखो, ये होता क्या क्वेश्चन रूल। y इज इक्वल टू, देखो वहाँ पे साइनिंग हो रहा है, यहाँ पे देखो मैं साइड हो जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, v डॉट डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इस पर मैं बाद में फिर से एक्सप्लेन करूँगा प्रूफ के बाद। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना भाई। देख मैंने क्या किया, y को y प्लस डेल यू जैसा स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, y में स्मॉल चेंज, y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज और u v में स्मॉल चेंज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। यहाँ भी किए, y में चेंज किए y प्लस डेल यू, u में चेंज किए u प्लस डेल यू, v में चेंज किए v प्लस डेल वी, y में y प्लस डेल y, यहाँ पे u प्लस डेल यू, यहाँ पे v प्लस डेल वी। उसके बाद इस y को इधर लाए, हमेशा से लाते आ रहे हैं, इस y को इधर लाए, क्या होगा, u प्लस डेल यू अपॉन वी प्लस डेल वी माइनस u अपॉन वी। एलसीएम लिए। उसके बाद भिन्न का जोड़, जैसा बचपन में हम लोग क्लास 4-5 में करते थे उसी तरह से कर दिए। क्या होगा, देखो ये v प्लस डेल वी, ये v प्लस डेल वी इतना सा निमलेट होकर v से मल्टीप्लाई होगा, इसमें v से जैसे मल्टीप्लाई होगा u v प्लस v डी वी, सॉरी v डी यू। यहाँ पे माइनस है, माइनस फिर ये v निमलेट होगा, इससे इस u में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि u डॉट v प्लस u डॉट डेल वी। ध्यान से देख, भिन्न का जोड़ तो ऐसे आप लोगों को आता है, वही होगा, बचपन की बातें हैं, अपने से कर सकते हो। इसका देखो एलसीएम जैसे लिए, क्या आएगा, एलसीएम v डॉट v प्लस डेल वी। इस v प्लस डेल वी को, इस v प्लस डेल वी को यहाँ पे मिल गया तो इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इससे जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखो u डॉट वी प्लस v डेल यू इधर माइनस, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब देखो ये u डॉट वी कट गया, कैंसिल हुआ, प्लस माइनस का बचा क्या, v प्लस डेल यू माइनस यू प्लस डेल वी, v प्लस डेल यू माइनस यू प्लस डेल वी। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस v को जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस डेल वी। यहाँ तक की बातें बिल्कुल बच्चे वाली बात थी, आप लोग आराम से कर लोगे। जिससे नहीं होगा ना, नहीं हुआ होगा ना, वो यहीं पे आके फंस गया होगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना यहाँ पे। ठीक है, 100% कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ चाहिए। देखो एकदम ध्यान से देख, यहाँ पे देखो v डॉट डेल यू क्या है, v डॉट डेल यू, ध्यान से देखना, v डॉट डेल यू माइनस यू डॉट डेल वी। ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल वी। मैंने क्या किया, इधर डेल एक्स से डिवाइड किया, ध्यान से समझना दोस्त, बाद में नहीं कहना समझ में नहीं आया। इधर डेल एक्स से डिवाइड किया, इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी डेल एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। इस जो डेल एक्स से मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, इस दोनों में डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा, जिस डेल एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उस डेल एक्स को इन दोनों टर्म के साथ डिवाइड कर दिया जा रहा है। देखो इन दोनों के साथ जैसे डिवाइड करोगे तो इसका आप एलसीएम लोगे, वापस से रीचेक करने के लिए आप जैसे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये इस तरह से ऊपर वाला बनेगा, अपॉन डेल एक्स रहेगा, और वो डेल एक्स डिवाइड वाला जो था वही डिवाइड वाला यहाँ पे आ गया। अरे इसका जैसे इसको लिखने बोलेगा एलसीएम लेके, क्या लिखोगे, v डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसा लिखोगे क्या, u डॉट डेल वी, और नीचे में ये जो है इसको ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एक्स से डिवाइड होता नजर आ रहा है ना, इस डेल एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर दिए। मैंने क्या किया, डेल एक्स को डिवाइड कहाँ पे किया, इसको और इसको, इन दो जगह पे डेल एक्स से डिवाइड किया, कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो क्या हुआ, इस डेल एक्स से यहाँ पे डिवाइड तो किए, इस वाले डेल वी में भी डेल एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। डिवाइड मल्टीप्लाई करते 1 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डेल वी में डेल एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे डेल एक्स से मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे डिवाइड किए, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डिवाइड किए। ये जो स्टेप मैंने लिखा ये कम्प्लीटली रूप से बैलेंस हो गया है। अब जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से यहाँ पे ध्यान देगा,
डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे मेरे पास डेल वाई पहले से है, डेल एक्स से मैं इधर डिवाइड किया, मैंने जैसे ही इधर डिवाइड किया तो उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर जो डिवाइड आ रहा है ना, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, इधर जो डिवाइड आ रहा है तो उसको मैंने इस तरह से पहले से ही सेपरेट करके लिखा हूँ। ऐसे आप यहाँ पे इसको ऐसे लगा दो, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है इसको ऐसे कर दो और एक डेल एक्स लिख दो, वो एलसीएम वाला पार्ट बन जाएगा, डिवाइड हो गया, हुआ ना डिवाइड, उसी को मैंने सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल एक्स डिवाइड दिए किए उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला डेल एक्स आया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डेल एक्स से डिवाइड किया, फिर मैंने इस डेल वी को डेल एक्स से डिवाइड किया और इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला डेल एक्स दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली जो स्टेप लिखा गया है वो सही है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब आगे देखो, आगे तो फिर इजी है, आगे सबको पता है क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट, क्या लिमिट लगेगा भाई बोल, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, इधर क्या होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या बनाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर भी लगेगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो भी डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस यू डॉट डेल भी अपॉन डेल एक्स अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल भी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, यही हुआ, लिमिट लगाया। अब ध्यान से समझना, फिर से देखो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन ध्यान से समझना भाई, ध्यान से बिल्कुल, ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है, देखो ना डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा क्या, मैंने अरे भैया कई बार बताया हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स का बेसिक मीनिंग ही क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यही होता है ना। तो ये क्या बनाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट वीडियोज में ही मैंने बताया था ये सारा बातें। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फुल प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बगल से सारा वीडियो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ट्रिगो का फॉर्मूला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए। इधर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी इधर जो ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स था वो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाया। अब इधर चलेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे होगा क्या, बाद में कहना क्या हुआ मेरे सर के ऊपर से निकल गया। 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दो भाई, देखो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ध्यान से समझो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है, इस डी यू अपॉन डी एक्स, देख भाई डी यू अपॉन डी एक्स जो है इसके पास जैसे लिमिट लगाओगे, इसके पास जैसे लिमिट लगाओगे तो वो क्या बनाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स बनाएगा क्या, अरे जैसे ये डी वाई अपॉन डी एक्स बनाया उसी तरह से वो डी यू अपॉन डी एक्स बनाएगा। तो ऊपर में क्या हुआ डी यू अपॉन डी एक्स, और ये प्रोडक्ट में क्या था भी को एज ए कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग मानते हैं, पिछले वीडियोज में बताया था मैंने, इस v को एज ए कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते वक्त। ठीक है, माइनस इधर क्या होगा उसी तरह से u डॉट डी वी अपॉन डी एक्स, नीचे में क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में डेल एक्स, और लिमिट क्या है डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। आया समझ में आया, फिर से देखो ध्यान से देखना, ये भी तो एक कांस्टेंट की तरह से था। लिमिट का प्रॉपर्टीज आपको पता होगा कि कांस्टेंट को जिसमें लिमिट नहीं लगेगा, कांस्टेंट किसको बोलते थे, जिसको कि लिमिट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिमिट में कांस्टेंट उस वर्ड को बोलेंगे, लिमिट जिसमें कांस्टेंट उस टर्म को बोलेंगे जिसको कि लिमिट का वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर 5xy और लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो यहाँ पे हमारा y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x के टेंडिंग में लिमिट है ना, और 5 तो कांस्टेंट है ही, 5 तो रियल कांस्टेंट ही है, लेकिन y को भी एज ए कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि हमारा x उस y को कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा डेल एक्स है ये v को कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इस v को अलग ले लिए। ठीक है, अब देखो ये क्या बनाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डी यू अपॉन डी एक्स, ये बनाएगा डी वी अपॉन डी यू, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स बनाएगा ये। ठीक है, v डॉट डी यू अपॉन डी एक्स, इधर क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स के ये इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है, बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग समझ के अपने से अच्छे तरह से लिख लेना। ध्यान से देखो ये भी
डॉट डी यू अपॉन डी एक्स इधर बनाया, माइनस यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स इधर बनाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे बना, इधर ये क्या हुआ, वी स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये डी वी अपॉन डी एक्स ये बना लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आया कि ये डेल एक्स जो है, ये तो डेल एक्स यहाँ पे बच गया, क्या करें। और हमारे फॉर्मूला में ये टर्म जरूरी तो है नहीं, क्या चाहिए, यहाँ तक ही चाहिए सिर्फ, और लिमिट भी नहीं चाहिए। तो देखो डेल एक्स क्या है, जीरो को टेंड कर रहा है ना, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है। जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो लिमिट में आपको बताए थे, जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो लास्ट में वैल्यू पुट करते थे ना लिमिट का। तो जैसे ही डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो वैल्यू पुट करोगे तो ये इतना सा पोर्शन जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो इस तरह से क्या बनेगा, देखो तो क्या बनेगा, सेम वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन यू स्क्वायर बनाएगा, अपॉन वी स्क्वायर सॉरी, ये बनाएगा क्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले, ठीक है। और उस जगह पे अगर किसी को मतलब समझ में तो आ ही गया होगा, लिखने में अगर प्रॉब्लम आएगा तो अच्छी तरह से देख के कर लेना, ठीक है। अपने से भी अपना माइंड लगाना और कर लेना, ठीक है। ओके, देख भाई हमारा फॉर्मूला यही था ना, y इक्वल टू यू अपन वी अगर हो, y इक्वल टू यू अपन वी अगर हो तो फॉर्मूला क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज वी डॉट डी यू माइनस यू डॉट डी वी, यानी कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंसिएशन है ही, वी डॉट डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। देखो ध्यान से समझना ध्यान दो यहाँ पे, देखो हो गया रहा है, देखो y इज इक्वल टू क्या है, u अपॉन वी है ना, देखो u अपॉन वी है ना, y इक्वल टू v नीचे में है, v नीचे में है, v नीचे में है। अच्छा, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको डांसर का एग्जांपल देके बताया था, देखो v नीचे में u ऊपर में, डांसर ऊपर होता है या नीचे, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो। डांसर क्या होता है, डांसर स्टेज पे होता है ना, डांस करने के लिए जो आता है डांसर, तो वो स्टेज पे होता है, वो ऊपर होता है, और जो दर्शक होता है वो नीचे होता है। तो ये हो गया आपका दर्शक, और ये हो गया डी से डेरिवेटिव और डी से डांसर, ठीक है। तो जो डांसर है वो पहले डांस करेगा, जो डांसर है वो पहले डांस करेगा ना, ऐसे 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 डांस करेगा पहले। देखो जो डांसर है वो डांस कर रहा है, जो डांसर यू डांसर था वो डांस किया, डांसर जो यू डांसर था वो डांस किया, यानी डी यू अपॉन डी एक्स, बचा कौन, भी बचा, भी को एज इट प्रोडक्ट में ला दिया। अब जो दर्शक है डांस तो इसको भी करना है, डांस तो दोनों को करना, तो वहाँ पे भी दोनों डांस किया था, यहाँ भी करेगा, तीन को रहेगा तो तीनों डांस करेगा। तो ये भी डांस किया, बाद में भी जब डांस किया, बाद में भी डांस किया। इंपॉर्टेंट यही है कि दर्शक ने बाद में डांस किया, पहले डांसर डांस करेगा। जेन्युइन बात है भाई, पहले डांसर ही ना डांस करेगा, डी वी अपॉन डी एक्स उसके बाद, और उसके साथ क्या आया, डांसर देखने आ गया यू। और एक चीज़ लास्ट में हमेशा याद रखना, एक चीज़ जो है, एक चीज़ का प्रोडक्ट होता है नीचे में, ये वी स्क्वायर क्या है, देखने वाला देखता है, देखने वाला का कैसे इस तरह से भीड़ लग जाता है, देखने वाला डांस देखने वाला बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, यानी कि स्क्वायर, यानी कि ज़्यादा संख्या में पहुंच रहा है, ठीक है। इस वी स्क्वायर को तो आप लोग कभी मत भूलिएगा, यहीं पे स्टूडेंट वी स्क्वायर देना भूल जाता है। हालांकि याद रहता है फॉर्मूला में कि नीचे में वी स्क्वायर है, लेकिन अप्लाई करते वक्त आप लोग वी स्क्वायर भूल जाते हो, लेकिन वो गलती नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। अच्छे से एक बात को समझना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल आपका चेन रूल स्टार्ट होगा। चेन रूल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तब तक आप लोग ट्रिगो का फॉर्मूला लेकिन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।